बोल भीलों की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनो। हम लोगों को धिक्कार है तो हम लोगों में यह सेवा भाव नहीं आया। अब इसके बाद जो मुख्य प्रश्न है कि श्री राम अयोध्या लौट चले। सब चाहते हैं, लेकिन कैसे लौटेंगे? हम लोगों की सलाह कौन मानेगा, कौन सुनेगा? बड़े बड़े लोग जुटे हुए हैं, सब विचार करेंगे। श्री भरतलाल जी रात भर सोचते रह गए। माँ के कहने से श्री रामभद्र लौट सकते हैं, लेकिन राम माँ तो हठ कर्म की काऊ। हठ करना तो भरत की माँ जानती है। भले पति के प्राण चले जाए, हठ करना तो भरत की माँ जानती है। राम की माँ हठ करना नहीं जानती है। राम की माता विवेकशीला है। राम जननी तो हठ करेंगी नहीं। हाँ, गुरु जी अगर कह दे तो राम प्रभु लौट सकते हैं, लेकिन मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। राम जी की रुचि का अनुसरण करने वाले मुनीष अपनी रुचि और मेरी रुचि रामभद्र पर ठोकना पसंद नहीं करेंगे। मोहि अनुचर करके दिखबाता, मैं अनुचर हूँ, मैं राम के पीछे चलने वाला हूँ, राम को अपने पीछे चलाने वाला नहीं हूँ, तो अपनी रुचि कैसे उनके सामने प्रस्तुत करूं? तेमा कुसुमो बाम विधाता। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी बहुत बहुत प्रकार की बातें सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। भरत जी सोए नहीं। एको जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरते रैन बिहानी। अंत में सवेरे स्नान इत्यादि करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। राम जी के कुटिया से अलग इनकी बैठक हुई और सब लोगों ने यही विचार रखा कैसे श्री राम लौटे। श्री गुरु वशिष्ठ के लिए कहा कि आपने सूर्यवंशी अनेक अनेक राजाओं, आपके सामने कई पीढ़ियां गुजर गई सूर्यवंश के राजाओं की, और सबके ऊपर संकट आए और उन संकटों को टाल दिया आपने अपने विशेषाधिकार से। आपसे बढ़ करके दूसरा कोई उपाय जानने वाला, बताने वाला नहीं है गुरुदेव, आप बात को संभालिए। आप क्या चाहते हो भरत? कहा कि प्रभु लौटे ये चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरतलाल, अब तक जो कुछ बातें हुई हैं तात बात फुल, जो कुछ मैंने बिगड़े हुए काम को संभाला है सूर्यवंशी राजाओं के जीवन में, वो बात सत्य तुम कह रहे हो, लेकिन तात बात फुल राम कृपा ही, राम की कृपा से, राम की इच्छा रुचि लेकर के ही संभाला गया है। अब अगर तुम चाहते हो कि प्रभु लौटे तो मैं एक उपाय सोच रहा हूं कि लौट सकते हैं, मैं समझाऊंगा। और यह एक नीति की बात है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, अर्ध तजय बुद्ध सर्वस्व जाता। जब सर्वस्व जा रहा हो तो उसमें से यदि किसी उपाय से सर्वस्व जाने के बजाय आधा चला जाए, आधा रह जाए, तो आधे से ही लोग संतोष कर लेते हैं। तो राम को अयोध्या लौटाने के लिए एक ही युक्ति मेरी समझ में आ रही है कि तुम कानन गौनव दो भाई, तुम दोनों भाई 14 वर्ष के लिए भरत और शत्रुघ्न जंगल में चले जाओ, तो फिर ये लखन सिंह रघुराई, मैं राम लक्ष्मण जानकी को लौटा दूंगा। दोनों भैया इतने हर्षित हुए, सुनि सुवचन हर्षित हो राता, वह प्रमोद परिपूर्ण गाता, मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम भय राजा। ऐसा लगा कि अब राम जी अयोध्या पहुंच गए। दोनों भाई सहर्ष बोले कि सरकार कोई बनावट की, दिखावट की बात नहीं है,
कि हृदय में कुछ और वाणी से कुछ और कह रहा हूं। अंतर्जामी राम सिय, उनसे कुछ भीतर की भी छिपी नहीं है। और तुम सर्वज्ञ सुजान, आप भी सर्वज्ञ ही जानते हैं। जो फुर कहो, अगर आप सत्य कह रहे हैं, सचमुच में राम सिया जान राम सिया लखन लौट सकते हो, तो जो फुर कहो तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। आप अपने वचन को प्रमाणित करिए, लौटाइए प्रभु को। और आप 14 वर्ष की कहते हैं, 14 वर्ष की कौन कहे? कानन करूं जन्म भरि वासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। भरत के वचन सुन करके और यह सभा, ये निर्णय सुन करके, स्नेह देख करके श्री वशिष्ठ जी को लगा कि मैं किस समुद्र में पड़ गया जिसका पार पाना कठिन है। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमत ठाड़ तीर अबलासी। जैसे कोई अबला अकेली और कोई साधन न हो समुद्र के इस पार से उस पार जाने का, और लाचार खड़ी देखती रह जाए, ऐसे ही श्री वशिष्ठ जी को ऐसा लगा कि श्री भरत जी की महान महिमा जलराशि के समान, समुद्र के समान है, और मेरी मति इनके इस अगाध स्नेह सागर के सामने अबला जैसी। इसके बाद सबको साथ लेकर के श्री गुरु वशिष्ठ श्री रामभद्र के पास गए और कहा कि रामभद्र, भरत कुछ कहना चाहते हैं। जो पुरजन जननी सबका और हित जिसमें निहित है, उसकी सुनवाई करो और कुछ उसके अनुसार व्यवस्था करो। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारी समझ से तो सब उपाय आपके हाथ में है। आपकी आज्ञा से बाहर जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। मेरी अपने लिए ही कह रहे, इसलिए और सबकर हित रुख रावर राखे, आयस किए मुझे प्रभाके। आपका रुख रखते हुए आपकी आज्ञा का पालन करने में ही सबका हित है। इसलिए और लोग बाद में सुनेंगे और कुछ करेंगे। प्रथम जो आयस मोह होई, माथे मान करो। मैं वही आज्ञा का पालन करूंगा जो आप मुझे आज्ञा देंगे। आप आज्ञा दीजिए, पहले मुझको आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। गुरुदेव के हाथ में सारा फैसला आ गया। गुरुदेव ने निर्णय दिया कि मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मेरी समझ से तो भरत जी की रुचि को रखते हुए जो कुछ किया जाए वही शुभ होगा और शिव माने कल्याणकारक होगा। और शिव साक्षी, शंकर जी को साक्षी देकर के कह रहा हूँ, भरत जी गलत नहीं सोचेंगे। भरत जी जो कहे, उनकी रुचि का ध्यान रखते हुए जो किया जाए इस कोई ठीक होगा। इसलिए मेरा विचार है कि भरत विनय सादर सुनिए। उसके भरत की विनती को पहले अच्छी तरह से सुन लो और फिर करिए विचार बहोर, फिर विचार करो। और करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। साधु मत की कसौटी पर कसो, फिर लोक मत की कसौटी पर कसो, नृप नय की कसौटी पर कसो। नृप नय माने राजनीति, और निगम निचोर फिर वेदों के वाक्यों की कसौटी पर कसो और फिर उसके अनुसार आचरण करो। श्री भरत रुचि राखी वाली बात जो गुरु जी ने कह दी, इससे श्री राम जी
समझ गए कि गुरुजी भरत जी की ओर झुके हुए हैं। तो गुरुजी भरत जी की ओर झुके हुए हैं, इस बात से राम जी को ये नहीं हुआ कि देखो मेरी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, ज्यादातर ये भरत जी की ओर झुक रहे हैं, बल्कि बड़े प्रसन्न हुए श्री रघुनाथ जी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेष। भरत जी पर गुरु जी का अनुराग देख करके और भरत के भाग्य की सराहना करने लगे। हृदय में राम जी के बड़ा आनंद भर गया और ये जानते हैं कि भरत जी जो की रुचि मेरी रुचि के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकती है। भरत धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, तो धर्म विरुद्ध कोई प्रस्ताव नहीं करेंगे। और निज से भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। मन से वचन से कर्म से हर तरह से भरत मेरे निज सेवक हैं। सेवक स्वामी पर अपनी रुचि नहीं ठोका करता है और सेवक लोग ठोके भी तो भरत जैसे सेवक अपनी रुचि मेरे जैसे स्वामी पर नहीं थोपेगा। पहले तो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार बड़ा ही अनुकूल वचन बोले कि गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, नाथ शपथ आपकी शपथ खा के कह रहा हूँ, पित चरण दुहाई, दिवंगत पिता की शपथ खा करके दुहाई दे करके उनके चरणों की कह रहा हूँ, भयो न भुवन भरत संभाई। सचमुच में भरत के समान भाई आज तक इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। भरत लोक और वेद दोनों दृष्टि से बड़भागी हैं, जिनका आपके चरणार बिंदुओं के प्रति ऐसा अनुराग है। तो भरत का आपके चरणों में अनुराग है, इसलिए आपका भरत के प्रति साधारण अनुराग नहीं, अस अनुराग। राहुल जा पर अस अनुरागु, को कह सके भरत कर भागू। वैसे छोटे भाई की बड़ाई उनके सामने उनके मुख पर करने में हमारी बुद्धि सकुचा रही है। फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता है कि मैं भी यही कहता हूं कि भरत कहें सोई किए भलाई, भरत कहें उसी में भलाई है, मैं भी यही मानता हूं। अस कई राम रहे अनअरगाई। राम जी किनारे हो गए ऐसा कह करके। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत अब क्या देख रहे हो, अब इससे बढ़ के मौका कब मिलेगा अपने हृदय की बात इनके सामने रखने में। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तेजतात कृपा सिंधु प्रिबंध सन कहो हृदय के बाद, बस कह दो। अब श्री भरत जी ने देखा कि गुरु जी ने सिफारिश करके मेरी तरफ से प्रभु से यह कहवा दिया कि जो भरत कहे वह किया जा सकता है। अब अपने सिर पर भार आने पर श्री भरत जी सकुचा गए और प्रभु के बचपन से लेकर के अब तक का जो कुछ प्यार इनको मिला था और प्रभु ने जिस ढंग से भरत को निभाया था, सारी बातें कह करके, और कहते हैं कि मैं हर तरह से बड़भागी हूं जो मुझे श्री दशरथ जी सरीखे पिता मिले, श्री राम जी सरीखे भैया मिले। एक ही बात मेरे जीवन में गड़बड़ आ गई कि कैकेयी सरीखी माँ मिल गई। इसमें भी इनका क्या दोष कहा जाए, सभी लोग कह रहे हैं इसलिए मुझे भी कहना पड़ रहा है कि विधि न सके सही मोर दुलारा,
नीच बीच जननी निस्पारा। विधाता मुझे प्रभु से प्राप्त होता हुआ यह दुलार नहीं सह सका और मेरी माँ को निमित्त बना करके मेरे और इनके बीच में एक दरार डाल दी। लेकिन आज प्रभु ने उस दरार को रहने नहीं दिया। प्रभु ने कृपा करके और आज मुझे इतना अधिकार दिला दिया है। पिछली बहुत सारी बातें कहे हैं श्री भरत जी। कहते हैं कि जिनको देख करके, रास्ता चलते देख करके रास्ते की सांपिन और बिच्छी भी रास्ता छोड़ करके किनारे होकर एक टक से इनकी और स्नेह भरी दृष्टि से देखती है और उस श्री राम के प्रति जिसकी मां ने इतना कठोर रुख अपनाया, उस कैकेयी के बेटे भरत के लिए ये सब ठीक ही हुआ है जो कुछ हुआ है। अब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि भैया तुम जो चाहते हो सो कहो, इसके लिए तुमको अधिकार दिया गया है। अब बीती हुई बातों के ऊपर गलानी क्यों कर रहे हो? तात जाज ये करो गलानी, ईश अधीन जीव ज्ञानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात कर तोरे। पुण्य श्लोक मने जिसका यश सुंदर सुंदर पुनीत श्लोकों में गाया जाता हो, जो सवेरे सवेरे स्मरण करने योग्य हो, प्रातः स्मरणीय हो। जितने आज तक पुण्य श्लोक लोग हुए हैं पवित्र कीर्ति वाले, सबकी कीर्ति तुम्हारे नीचे पड़ गई, तुम्हारी कीर्ति सबके ऊपर हो गई। और देखो जो लोग तुम्हारे ऊपर कुटिलता का संदेह करेंगे और आनत तुम पर कुटिलाई जाए, लोक परलोक नसाई, लोक परलोक दोनों से गिर जाएंगे, उनका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारे ऊपर कुटिलता का संदेह करेगा, क्यों अपने हृदय में अपनी और माँ की ओर देख करके इतनी गिलानी मान रहे हो? रघुनाथ जी ने शाप दे दिया, और आनत तुम पर कुटिलाई जाए, लोक परलोक नसाई। रही माँ की बात, दोष दे जन्मी जड़ते ही जिन गुरु साध सभा नहीं सही। जिनने गुरुजनों की और सात जनों की सभा का सेवन नहीं किया है, मेरे वनवास के अंतरतम रहस्य को नहीं जानता है, वही माता कैकेयी को दोष ठहरा सकता है। अब इन बातों को सुन करके दो व्यक्ति, वैसे तो बहुत लोग घबरा गए, अयोध्या वासियों में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो एक भरत कर सम्मत कही, और लक्ष्मण जी भी एक बार भरत जी पर कुटिलता का संदेह करके मारने को तैयार हो गए थे। उनसे पहले एक बार निषाद राज भरत जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे, अनजान में उनके भाव को जाने बिना। ये सब के सब कांप गए, हाय हम तो लोक परलोक दोनों से गए। लेकिन श्री रघुनाथ जी ने एक सुधार वाली बात भी कह दी। फिर मौका दिया जा रहा है उन लोगों को जो लोग गलती कर चुके हैं, भरत के प्रति संदेह करके जो लोग गलती कर चुके हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। किस बात के लिए? कि वे अपने गलती का प्रायश्चित कर लें और आगे का रास्ता अपना साफ कर लें। क्या एक आशीर्वाद भी दिया, लगे हाथ मिटी ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, भैया सुमिरत नाम तुम्हार। आदर पूर्वक जो आपका नाम स्मरण करेंगे, उनका सब पाप प्रपंच मिट जाएगा। अखिल अमंगल का भार जो आने वाला है पाप प्रपंच के परिणाम स्वरूप, वो सब दूर हो जाएगा और लोक में सुजस के भागी होंगे और परलोक में सुख के परम कल्याण के भागी होंगे वे जो आदर पूर्वक आपका स्मरण करेंगे। अब लोगों को तसल्ली हो गई कि गलती तो हमसे जरूर हो गई थी। ऐसे निश्चल निर्मल भाई भरत के प्रति संदेह करके हमने अपना लोक परलोक बिगाड़ लिया था, लेकिन अब प्रभु के इस कथन के अनुसार हम लोग लोक परलोक से अब जाएंगे नहीं,
अब हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अब सब भरत जी को प्रेम पूर्वक स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद श्री राम जी कहते हैं कि भरत, अरे कौन हित है और कौन अनित है, कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है, ये बैर और प्रेम का भाव छिपाने से छिप सकता है। शायद रहीम जी का दुआ है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दावे ना जब दबे जाने सकल जहान। इसलिए उन सब बातों के संबंध में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निभाना। पशु पक्षी भी जानते हैं कि कौन मेरा भला करने वाला है, कौन मेरा बुरा करने वाला है। प्रमाण बोले मुनिगण निकट भी मृग जाई, मुनियों के पास जा करके और पशु और पक्षी खेलते हैं, उनको चूमते हैं, चाटते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मुनि है, हमारा हित करेंगे, इनसे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। और वे ही पशु पक्षी बाधक बधिक विलोक पराही, शिकारियों को देख करके भाग जाते हैं। इसका मतलब कि पशु पक्षियों में भी इतना ज्ञान है कि अपने शत्रु और अपने मित्र को पहचान सके। और क्या मनुष्य अपने हितैषी और हितघाती को नहीं समझ सकेगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ या तुम्हें मैं जानो नीके करो का असमंजस जी के बड़ा असमंजस है, नहीं तो तुमसे पूछता भी नहीं, तुम जिस लिए आए हो उस काम को मैं कर बैठता। मतलब कि बिना पूछे तुम्हारे साथ लौट जाता, चल देता। लेकिन असमंजस किस बात का है? बोले कि राखे राय सत्य मोहि त्यागी, मुझे जंगल में निकाल करके अपने सत्य वचन का पालन किया है पिताजी ने। और तो क्या सत्य के प्रति ज्यादा, उनका सत्य वचन के प्रति उनका ज्यादा अनुराग था, मेरे प्रति प्रेम कम था। बोले ना, तन परिहरे प्रेम प्रण लागी, सत्य के पीछे मुझको त्यागा और मेरे पीछे अपने प्राणों को परित्याग कर दिया। ऐसे पिता हमारे और तुम्हारे हुए हैं। उस पिता की दिवंगत आत्मा को कष्ट न हो, वे अपने को झूठा न माने, वे यह न सोचने पावे कि हमारे कैसे नालायक पुत्र निकले कि हमारे दो वचनों को भी नहीं पूरा कर सके। इसलिए भैया उस पिता के वचनों को मिटा देने में मुझे संकोच लग रहा है। दास वचन मेटत मन सोचू, एक सोचने वाली बात हो जाती है, लेकिन देते अधिक तुम्हारा संकोच, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारा संकोच है। इसलिए और उस पर भी ये तो मेरा भाव तुम्हारे प्रति स्वाभाविक था, और तापर गुरु मोहि आयस दीन, गुरुदेव आज्ञा दे चुके हैं कि मोरे जान भरत रुचि राखी। इसलिए भैया अवश्य जो कहो चाहूं सोई कीन्हा, जो कहोगे उसको करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, कमर कसे हुए हूँ। इसलिए मेरा उद्घोष है, मन प्रसन्न करी सकुच तज, कहो करो सोई आज, सत्य सुंदर रघुवर वचन सुनिभा सुखी। जो कहो करने के लिए तैयार हूँ। तो सारा अवध का राज समाज सुखी हो गया। बस अब प्रभु को लौटने में इतनी देर नहीं होगी, क्योंकि भरत आए ही हैं इसीलिए। जय सुन विनय दीन जन जानी, आवई बहुरी राम राजधानी। अब तो तुरंत भरत जी कह देंगे कि बस तो फिर लौटिए। लेकिन भरत जी के और राम जी के पारस्परिक एक दूसरे को सम्मान देने वाली भावनाएं और एक दूसरे के धर्म पालन की, धर्म निर्वाह की भावनाएं, इनको जब अगम स्नेह भरत रघुवर को जन जाय मन विधि हरिहर को, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो साधारण अवधवासियों का मन भरत जी के और राम जी के पारस्परिक स्नेह और निर्णय तक अचानक कैसे पहुंच पाएगा? जब श्री भरत जी के ऊपर निर्णय का भार आ गया, तो श्री भरत जी ने
सोचा कि अब मैं अपनी रुचि इन पर थोप दूं, यह उचित नहीं है। इसलिए जब इन्होंने मेरी रुचि का इतना ध्यान रखा, स्वामी है, मैं इनका एक अदना सेवक हूं, जब स्वामी होकर सेवक के ऊपर इतना निर्भर कर दिए, तो सेवक का भी तो कर्तव्य होता है जो स्वामी की रुचि को समझे और उस रुचि को ठोकर न मारे। जो स्वामी की रुचि को जानने के बाद भी अपनी रुचि उन पर ठोकता है, उस सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा लगती है। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। इसलिए अब कृपालु मुहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। आपके मन को जिससे संकोच न हो, पिता के वचनों को दृष्टि में रखते हुए, धर्म को दृष्टि में रखते हुए, राजनीति को दृष्टि में रखते हुए, प्रजा के हित को दृष्टि में रखते हुए, भूभार हरण को दृष्टि में रखते हुए, देवताओं के विनय को दृष्टि में रखते हुए, अब मुझे वही मत प्रिय है जो जिसमें आपको संकोच न हो। वैसे एक बार कह चुके हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न करुणा सागर प्रभु प्रसन्न मन हो। हे प्रभु, आपका मन जिस प्रकार से प्रसन्न हो, हे करुणा सागर, वही कीजिए। क्योंकि हम लोगों के कहने के अनुसार जो होगा, हम लोगों की रुचि के अनुसार होगा, वो 1 गुना अच्छा होगा, और आपकी रुचि के अनुसार जो होगा वह 1 कोटि गुना ज्यादा होगा। स्वार्थ नाथ तेरे सभी का, किए रजाए कोटि विधि। राम जी ने भरत जी से कहा था कि मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज। तो अब भरत जी कहते हैं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय सुदेव सो सिर धरि धरि करी, सब मिटी अनट अवरेव। अब तक देवता लोग डर रहे थे भरत जी से, पता नहीं भरत जी क्या कह दे, कहीं अयोध्या लौटने को कह दे तब। अब तो उनके हाथ में फैसला आ गया, लेकिन जब भरत जी ने कह दिया कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जे आय सुदेव सो सब सिर धरि करी, सो सिर धरि धरि करी, सब मिटी अनट अवरे। आप प्रसन्न मन से संकोच छोड़ करके जिसको जो आज्ञा दोगे, सब उन्हीं आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस वचन को सुना तो भरत वचन सुन सुर हर्षे, देवता लोग हर्षित हो गए। अरे वारे भैया भरत, तुमने केवल अवधवासियों का ही ख्याल नहीं रखा, आप लोगों का भी, जगत के हित का भी ख्याल रखा। इसलिए भरत वचन सुन सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। फूलों की वर्षा करने लगे देवता लोग। अब रघुनाथ जी के ऊपर बात आ गई। रघुनाथ जी अब क्या कहेंगे किसको? असमंजस बस अवध निवासी। एक बार अवधवासी तो बड़े प्रसन्न हुए थे कि भरत के हाथ में फैसला हुआ, तो अब जन जी राव राम भय राजा,
लेकिन अब असमंजस बसावट की बात। देखिए, ये सृष्टि ऐसी अद्भुत है कि किसी एक क्रिया का संपादन किया जाए तो उससे हो सकता है एक वर्ग को हर्ष हो, दूसरे वर्ग को चिंता हो। एक तरफ में किसान की खेती सूख रही है, किसान की नहीं किसानों की, और खेती नहीं होगी तो सब भूखे मरेंगे। किसान कह रहा है कि प्रभु, किसान सब कह रहे हैं कि प्रभु अब आज और कल में वर्षा नहीं हो तो अकाल हो जाएगा प्रभु, इसलिए वर्षा जरूर करो। और यह उन दिनों की बात है जबकि गांव-गांव में कुम्हार लोग अपना आवा में बर्तन कच्चे धर धर के और आज ही उसमें अग्नि लगाए हैं कि बर्तन पक जाए। अब वे सब कह रहे कि हाय बादल आ गए, वर्षा हो गई तो हमारे सारे बर्तन गल जाएंगे। अब क्या होना चाहिए? वर्षा करें तो आवा के बर्तन गल जाए, और वर्षा न करें तो खेती सूख जाए, सब भूखे मरे। प्रभु के सामने कभी कभी ऐसा ही असमंजस आ जाता है। आज प्रभु के सामने जब भरत जी ने कह दिया कि आप जो आज्ञा करोगे वही सब लोग पालन करेंगे, इस बात को सुनकर के चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। अतिशय संकोची स्वभाव वाले श्री राम जी अभी चुप 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 भी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब तो प्रभु गति देखी सभा सब सोची, सब सभा सोच में पड़ गई। तब तक एक दूसरी घटना घट गई। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। खबर मिली कि जनकपुर से जनक जी के दूत आए हैं। दूतों को वशिष्ठ जी ने बुलवाया, कहा कि सभा की विचार विमर्श वाली बातों को स्थगित किया जाए, पहले इस आकस्मिक जनक जी के शुभागमन का स्वागत किया जाए। तो दूतों ने बताया। दूतों से पहले वशिष्ठ जी ने पूछा वहां सब कुशल हैं? तो कहा कि महाराज अब आपने पूछा कि कुशल है तो अब कुशल हो जाएगी, नहीं तो अब कुशल कहाँ, नहीं तो कौशलनाथ के साथ कौशलनाथ के साथ कुशल तो विदा हो गई। और केवल अयोध्या और मिथिला से ही कुशल नहीं विदा भई, मिथिला अवध विशेष थे, जग सब भयो अनाथ, सारा जगत अनाथ हो रहा है। क्योंकि दशरथ जी थे तो देवासुर संग्राम भी छिड़ता था, सारे संसार को सताने वाले असुरों को भी दंडित करके और जगत को सनाथ किया करते थे। जगत अनाथ हो रहा है, लेकिन अब आपने कुशल पूछा तो अब कुशल हो जाएगी। कैसे आए हो? कहा कि महाराज जनक भी आ रहे हैं। महाराज जनक, अभी जनक दूत आए हैं, अब सूचना दे रहे कि महाराज जनक भी आ रहे हैं, हमें खबर लेने के लिए भेजा है। तो इस पर एक जिज्ञासा हुई कि इतने दिन बीत गए, जनक जी इतने विलंब से आ रहे हैं, अयोध्या में आ गए होते तो और कुछ संभालते। तो इस पर इन दूतों ने बताया कि महाराज समाचार पाकर के जनक जी बहुत असमंजस में पड़ गए। विदेह हैं लेकिन व्यवहार में भी निपुणता में कमी नहीं है उनके। श्री भरत की राजगद्दी और राम का वनवास सुन करके बड़े असमंजस में पड़े, क्या करें, क्योंकि दो भाइयों के जमाई हैं ये चारों। जनक
जी दो भाई हैं, सीरध्वज और कुशध्वज। तो सीरध्वज के जमाई राम जी और लक्ष्मण जी, और कुशध्वज के जमाई भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो अगर शोक व्यक्त करते हैं तो कुशध्वज जी सोच सकते हैं कि वाह, इनका जमाई राजा बनता तो इनको खुशी होती, और मेरा जमाई राजा बन गया तो ये शोकाकुल हो गए। बड़ी कभी कभी व्यवहार में बातें ऐसी अड़ जाती है कि कुछ सोचना विचारना सहसा कठिन हो जाता है। इसलिए जनक जी ने उस समय हर्ष अथवा शोक दोनों में से एक भी व्यक्त करना उचित नहीं समझा। लेकिन जब ये मालूम हो गया, निश्चित रूप से उन्होंने खबर लेने के लिए भेजा कि जाओ अयोध्या जाओ दूतों। समाचार सुनकर स्वयं नहीं आए, अयोध्या दूतों को भेजा और कहा कि गुप्त रीति से पता लगा आओ कि अब इस घटना की प्रतिक्रिया क्या हो रही है। तो दूत आए और बूझ भरत सत्य भाव कुभाऊ, आए बेग न हो लखाओ। हम दोनों भाइयों के भावों का टकराव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी शिरोमणि विजयराज है। लेकिन वहां के भाइयों का सत्यभाव और कुभाव अच्छी तरह से पता लगा करके आओ, गुप्त रीति से। आये बेग न हो लखाओ, कोई लख नहीं पावे कि जनक जी के दूत आए हैं और कुछ पता लगा करके जा रहे हैं। जब वे दूत पता लगा लेने के बाद भरत जी के सद्भाव को जान लिए, तब इसके बाद अब यहाँ पर आए हैं, आ रहे हैं। वहां आना उन्होंने इसलिए उचित नहीं समझा कि कहीं हम दो भाइयों में आपस में मतांतर वाली बात न हो जाए। वहां तो जो भई सो भई, यहाँ भी वैसी ही परिस्थिति न आ जाए। अब महाराज आ रहे हैं, ठीक आए जनक जी और उनका सत्कार हुआ। राम जी की तरफ से यह आग्रह हो चुका था वशिष्ठ जी के चरणों में कि बहुत दिन हो गए लोगों को वनवास का कष्ट सहते हुए, इसलिए अब अयोध्या लौटना चाहिए। अयोध्या लौटने के पहले कुछ फैसला तो हो, और फैसला बिल्कुल किनारे आ गया था। बस राम जी कह देते अपनी रुचि और फैसला हो जाता, और तुरंत हम लोगों को चल देना पड़ता, प्रभु से वियोग हो जाता। इस बात से लोग चिंतित थे। लेकिन जब सुना कि जनक जी आ गए तो भय दिन चारी, फिर 4 दिन तो कम से कम और प्रभु के साथ रहने का मौका मिल गया। इसलिए श्री जनक जी आए, और जनक जी के आने पर एक बार फिर करुणा का उद्रेक हुआ। सबकी आंखें गीली हुई, लोगों का आपस में मिलना जुलना हुआ। तापस बेश जनक सी देखी, श्री जानकी जी को श्री जनक जी ने देखा तपस्विनी वेश में। इससे बहुत बड़ा प्रेम और संतोष हुआ। बेटी ने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। मेरा जमाई जंगल में गया होता और अपने सुख सुविधा का ध्यान रखती हुई बेटी अगर अयोध्या रह गई होती अथवा मेरे जनकपुर आ गई होती तो मैं लज्जित हो जाता। अपने ऐसे समर्थ धर्मात्मा स्वामी का अनुसरण करके बेटी ने मुझे कृतार्थ कर दिया। बेटी हो तो सीता के समान, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कर सबको, गंग अवन थल 3 बड़ेरे, एक ही साधु समाज घनेरे। गंगा जी के तो वैसे तो सभी स्थल पवित्र हैं, लेकिन गंगा जी के किनारे किनारे के 3 स्थल विशेष महत्वपूर्ण है। सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा,
हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। तो गंगा जी के तो 3 स्थान विशेष महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरी बेटी जानकी की कीर्ति रूपी गंगा का तो पग पग इन हरिद्वार प्रयाग और गंगा सागर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बेटी सीता के कीर्ति रूपी गंगा के पग पग और कण कण इन भागीरथी गंगा के इन तीनों महत्वपूर्ण स्थानों से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्री जनक जी को ठहरने की सुविधा की गई और सिया जी के मन में है कि जरा जनक जी अकेले नहीं आए, रनिवास के सहित आए हैं। श्री किशोर जी की माता सुनैना जी भी आई हैं और भी सब परिकर आए हैं। मन में है कि माता जी के दर्शन करती बहुत दिन हो गए आए हुए, लेकिन कह नहीं सकती हैं। हाँ, पियर वाले लोग आग्रह करके और प्रभु से, माँ कौशल्या से अनुमति मांग करके अगर हमको वहां ले जाएं, इधर से आज्ञा मिल जाए तब जा सकते हैं। क्या मर्यादा है। अब तक सुनैना मैया श्री सीता जी की माता जी और श्री कौशल्या मैया श्री राम जी की माता जी समधिन हैं, लेकिन अभी तक कभी आपस में देखा देखी और मिलन वाली बात नहीं हुई थी। लेकिन आज इसी बहाने सब एक जगह जुट गई हैं, इसलिए कन्या पक्ष की माँ होने के नाते वर पक्ष की माँ का सम्मान करना इनका कर्तव्य है। इसलिए वहां से आ करके श्री सुनैना अम्बा ने खबर दिया कि अब मैं महारानी जी की सेवा में उपस्थित होना चाहती हूँ। इधर से अनुमति मिली और उनके स्वागत की। क्या वहाँ स्वागत हो सकता था? जो भी फल फूल से हो सकता था, उपस्थित सामग्री से तैयारी हुई। सावकाश सुनी सब सिय सासु आयु जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सन्मान आसन दिए समय सम आन। दोनों तरफ के शील और स्नेह इत्यादि को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय भी एक बार वज्र और पत्थरों को पिघलने का मौका मिल गया। सब प्रभु के प्रेम मूर्ति सरीखी हो रही है। माता सुनैना ने कहा, सी मात का विधि बुद्धि बाकी जो पै फेन फोर पग डाकी। वज्र की चोट से बहुत चीज फोड़ी जाती होगी, लेकिन दूध के फेन की चोट से वज्र की टांकी फोड़ी जा सकती है, ये संभव नहीं है। लेकिन आज विधाता ने वैसा ही व्यवहार किया है इस सूर्य वंश के ऊपर। ऐसे सुकोमल पुनीत वंश के ऊपर इतना बड़ा भारी ये विपत्ति का पहाड़ ढहा है। सुनिए सुधा देखिए गरल सब कर दूत कराल, जाता काक उलूक बक मानस सखत मराल। बहुत सारी बातें संसार में ऐसी हैं जो सुनने को मिलती हैं, दिखाई नहीं पड़ती, जिनको लोग चाहते हैं। जैसे अमृत, हंस, इनकी बड़ी बड़ाई सुनने को मिलती है, लेकिन हंस सुनने को मिलते हैं, देखने को कम मिलते हैं। अमृत सुनने को कम मिलता है, सुनने को खूब मिलता है, देखने को कम मिलता है। और काक और उल्लूक, इनसे प्यार नहीं चाहते लोग कि कौवा और उल्लू हमारे सामने आवे, लेकिन ये बार बार आते रहते हैं। अमृत सुनने को मिलता है, देखने को नहीं मिलता है। और जहरीली वस्तुएं बहुत सारी संसार में बिखरी पड़ी है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधिगत बड़ी विपरीत विचित्रा।
जो सृज पालई हरे बहोरी बाल के संत होरी। श्री सुमित्रा जी ने कहा कि सब विधाता की बाल के समान भोरी मति का परिणाम है ये सब। जैसे बाल खेल विधिवत भोरी का मतलब जैसे बच्चे और कोई खेल का साधन नहीं मिलता है, खेलने का मन करता है तो रास्ते में थोड़ी धूल बटोर लेते हैं और धूल का घर घरौंदा बना लेते हैं, उसी में रसोई घर और विश्राम घर और सब कुछ। और जब तक मन लगता खेलते हैं और नहीं तो मन हुआ कि अब चलो तो लात मार करके सब घरौंदा मिटा मुटो करके चल देते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा इस सृष्टि को जब चाहता है बच्चों के खेल खिलौने की तरह बना लेता है, जब चाहता है बिगाड़ देता है। जैसे उन बच्चों को इसमें हर्ष विषाद नहीं होता है, घरौंदा टूटने और इस सब का। दूसरा कोई बिगाड़े तो नाराज हो जाए बच्चे, दुखी हो जाए, लेकिन अपने अपने ही रचे हुए घरौंदे को और खिलौने को बिगाड़ दे तो उनको दुख नहीं होता है। इसी तरह से विधाता इस खिलौने को जब मिटा देता है, रचे हुए खिलौने को, तो उसको तो शोक और हर्ष नहीं होता है, लेकिन औरों पर जो बीतती है वे जानते हैं। ये सुनिए सुधार देखिए गरल सब करतूत कराल, जाता काक उलूक भक्त मानस सकट मराल। स्पष्ट घोषणा नहीं है कि किसके लिए कहा गया है, लेकिन संतों का उद्गार है संतों का भाव है कि माता सुनैना ने कैकेयी के प्रति ये बात कही थी। कैकेयी सुनने में अपने पति की प्राण रक्षिका कही जाती थी, तो सुनने को तो ऐसा मिला था और देखने को ये मिला कि आज पति के प्राण